नमस्कार दोस्तों। शिक्षा नोट्स के आज के इस सेशन में आज फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है यहाँ पर विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? वो है सीन नदी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वायुमंडल के कौन से मंडल में ओजोन का घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है समताप मंडल में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो इनका संबंध किस शासक से है? तो वो है कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के किस देश में स्थित है? तो ये रेगिस्तान अफ्रीका के किस देश में स्थित है? तो वो है बोत्सवाना देश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन शरीर के किस हिस्से में होता है? तो यह उत्परिवर्तन शरीर के किस हिस्से में होता है? तो वो होता है डीएनए में। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेशेल्स किस महासागर में स्थित एक द्वीप है? तो ये द्वीप जो है वो किस महासागर में आता है? तो वो आता है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? तो खाने वाला मशरूम जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो कवक के अंदर आता है। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग किया गया था शिकागो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य तक सीमित है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो कहाँ तक सीमित है? तो वो महाराष्ट्र तक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस महाद्वीप में या फिर देश में स्थित है? तो ये ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नेपा नगर है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। अगला प्रश्न है, किन दो शहरों को जुड़वा शहर यानी ट्विन सिटीज कहा जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सी दो सिटीज को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इस नाम से किस खिलाड़ी को हम जानते हैं? तो वो जानते हैं कपिल देव जी को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट क्या होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में बेसिक यूनिट हम किसको बोलते हैं? एमिनो अम्ल को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एमंडसेन जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर स्थित है?
तो सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है हुगली नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? तो संघीय सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? वो होता है हमारी संसद के पास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का वह एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है जहां अपना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है वो स्थित है? तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित राज्य है बताना है हमें जहां उच्च न्यायालय स्थित है। तो बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? भारी जल का। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अश्रु गैस के रूप में जानी जाती है? तो अश्रु गैस के नाम से हम किस गैस को जानते हैं बताइए? तो वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्लोरोप्रीकीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सेल्यूलोज जो है वो किसका एक एग्जाम्पल है? तो वो है प्राकृतिक बहुलक यौगिक का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन जी का असली नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो बताइए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कास्टिक सोडा के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत जो है उसकी सीमा का सबसे ज़्यादा विस्तार जो हुआ वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंखों के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल यानी रेटिना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हीने का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.4 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कॉफी का? तो हमारे कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम एक हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमू। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? तो फल हैं जो वो किस के कारण मीठे होते हैं? तो हम उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है? वो होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा था? तो सबसे ज्यादा पूज्य जानवर कौन सा था हड़प्पा काल का? तो वो था कुबड़दार सांड। ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एस्प्रिन किस प्रकार की औषधि है? एस्प्रिन जो है वो एक एनाल्जेसिक औषधि है जिसे हम बोलते हैं यानी पीड़ाहारी औषधि।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैटरी का एनोड कौन सा ध्रुव होता है? तो बैटरी का एनोड होता है धन ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, प्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष बनाई गई थी? तो बताइए, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी भारतीय, वो कंप्लीट कब बनी थी? तो वो हुई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो हम इसे बोलते हैं द्रव्यावस्था यानी प्लास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल पर किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर हम किसकी तीव्रता मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन या मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है यहाँ पर? तो ये है जय संहिता। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सलारजंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह संग्रहालय हमारे किस शहर में स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो कौन से टिश्यू के माध्यम से जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है पौधे में? वो होता है जाइलम के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित विषय है? तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित विषय है? वो है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेकेंडी लोलक यानी सेकेंड्स पेंडुलम जो है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है यहाँ पर सनी डेज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो बताइए, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे उस्ताद ईशा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध जो है उत्तरांचल में किस नदी पर निर्मित है? तो बताइए, कौन सी नदी पर टिहरी बांध है वो बनाया गया है? तो वो बनाया गया है भागीरथ नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टोर्नेडो का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो टोर्नेडो का संबंध जो है वो चक्रवात से है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह प्रस्ताव सबसे पहले एच मैकेंजी के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई पहली नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? उसका नाम है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी का ओरिजिन है मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, धान की अच्छी फसल के लिए लगभग कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो धान की अच्छी फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कवक का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजटिंग जो है उसको सर्वप्रथम अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है जो सर्वप्रथम जीरो बेस्ड बजटिंग अपना रहा है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका का विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 5 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सी भाषा जो है वो मुख्य रूप से बोली जाती है? तो वो बोली जाती है मलयालम। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में किस वर्ग ने पहली बार भाग लेना शुरू किया था? तो ये किया था महिलाओं ने। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 84 में संविधान संशोधन 2000 के तहत किन 3 नए राज्यों का गठन किया गया? तो इस संशोधन में किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? तो वो थे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं तो सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किए गए किसी भी अध्यादेश को किसकी मंजूरी मिलना अनिवार्य है? तो ये होती है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के झंडे में लाल रंग का चक्र किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो लाल रंग का चक्र होता है ओलंपिक खेलों के झंडे में, यह है अमेरिका को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोलाजन फाइबर का रंग कैसा होता है? तो कोलाजन फाइबर का रंग होता है सफेद। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए, 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुरी ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले कौन से शासक थे? तो वो थे गंग वंश के शासक। ऑप्शन डी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत जो है वो बलित पर्वत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए, नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल कब मनाते हैं हम? वो मनाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई लोकसभा सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो वो कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो हम उसे अयोग्य ठहराएंगे? तो वो होता है 60 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मौलाना आजाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो पहला मानव कौन है जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी है जो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के उपनाम से हम किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जातक निम्नलिखित में से किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है वो बुद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो यह परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, महानदी के जल प्रवाह को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मक्का किस देश में स्थित है? तो यह है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो होती है लेपचा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिस्र देश की राजधानी का नाम क्या है? तो बताइए, इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भटनेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताइए, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भटनेर का किला? तो ये है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।